वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं आपके लिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूँ और ये टॉपिक आपकी जिंदगी को बदलने की क्षमता रखता है। फ्रेंड्स, मैं काशीनाथ पांडे आप सभी लोगों के साथ आज फिर एक नई वीडियो के साथ में तैयार हूँ। हमने इसके पहले बहुत सारे वीडियोस आपके साथ करी है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, कैसे इसमें लिस्ट बनाते हैं, कैसे लोगों को इनवाइट करते हैं, प्लान दिखाने के पहले हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कैसे सस्पेक्टिंग करते हैं, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, कैसे अपॉइंटमेंट लेते हैं, कैसे नेगोशिएशन करते हैं, कैसे क्लोजिंग तक पहुंचते हैं, कैसे अपॉर्चुनिटी को प्लेस करते हैं, मीटिंग करने के पहले क्या करते हैं, मीटिंग के दौरान क्या करना है, मीटिंग के बाद में क्या करना है। इन सारी चीजों को हम लोगों ने मिलकर के कंप्लीट किया है। उसके बाद आपके साथ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को लेकर के भी हम लोगों ने बातें करी हैं कि जब प्रोस्पेक्ट के आपके सवाल आते हैं, उसके अलग अलग तरह के सवालों के, उसके क्वेरीज को कैसे सॉल्व करें, कौन कौन सी स्किल्स है, वो कौन सी कलाकारियां हैं जिनको करके हम उनके ऑब्जेक्शंस को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ये सारी वीडियो आप सभी के लिए ऑलरेडी अपलोडेड है। यकीन करता हूं कि आप लोगों ने उन वीडियो को जरूर देखा होगा, उसे अप्लाई कर रहे होंगे। लेकिन आज इन सारी चीजों को जानने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं, वो आपके लिए बहुत अहम साबित होगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है, इस फ्री वीडियो लाइब्रेरी में इन वीडियोस को बार बार रिवाइज करके खुद भी देखें और अपने उन तमाम लोगों तक पहुंचाएं जिनको इन वीडियोस की जरूरत है। आपका एक शेयर आपके कांटेक्ट के लोगों के पास में जब ये वीडियो पहुंचेगा, तो इस चीजों को जान करके, इन चीजों को समझ करके वो अपनी लाइफ में बदलाव कर पाएंगे, अपने करियर में ग्रोथ कर पाएंगे, उनकी जिंदगी अच्छी बनेगी और आप एक बेहतर दुनिया को बनाने में अपना योगदान दे पाएंगे। आज जो टॉपिक है, दैट टॉपिक इज वेरी वेरी क्रुशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसलिए मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ। मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ फर्स्ट 90 डेज फॉर्मूला के ऊपर, पहले 90 दिन के फॉर्मूले के ऊपर, जो चेंज कर सकता है आपके इंटायर लाइफ को, आपकी पूरी जिंदगी को बदलने की क्षमता रखता है ये 90 डे फॉर्मूला। बड़े ध्यान से समझिएगा आज, और प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आकर के वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर हिट कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके पास रोजाना नई नई वीडियो जा रही हैं, जो वीडियो लाइफ चेंजिंग वीडियोज हैं। हम लोग बात करने वाले हैं आपके साथ आज इस टॉपिक पर। 90 डे फॉर्मूला में हमें किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे इंपॉर्टेंट, वन फोकस। आपका फोकस, आपका फोकस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वन फोकस 90 डे में, फर्स्ट 90 डे में आपने क्या करना है? आपने अपना वन फोकस मेंटेन करना है। किसी एक चीज पर आपका 100% फोकस, कम से कम 2 घंटों के लिए रोजाना, एवरीडे, और अगले 3 महीना यानी 90 दिनों के लिए वन फोकस फॉर 2 hours डेली for 3 months regular, right? This is called formula 1 2 3. 1 2 3 का formula, one focus for 2 hours daily for 3 months regularly without any break, without any stoppage। एक फोकस के साथ 2 घंटे रोजाना 3 महीने लगातार आपकी जिंदगी को बदल करके रख सकता है। चलिए समझते हैं इनको। मेन फोकस क्या है? मेन फोकस इज टू कीप द मेन फोकस द मेन फोकस, यानी मुख्य चीजों पर फोकस रखना ही सबसे महत्वपूर्ण फोकस है। आपका मेन फोकस जो होना चाहिए, आपका जो प्राइम फोकस है, जो आपका इंपॉर्टेंट गोल है राइट नाउ फॉर 3 मंथ्स का, उस पे आपका पूरी तरह से फोकस, बिल्कुल फोकस, एकदम फोकस। आपने देखा है ना घोड़े को, घोड़े जब दौड़ते हैं उनके पास ऐसे लगा दिया जाता है उनके आंखों के ऊपर, ताकि ना वो बाएं देखें ना वो दाएं देखें, सीधा अपने मंजिल तक पहुंचे। उसी तरह से आपने भी अपना एक फोकस, जो मेन फोकस है, उसे बना करके रखना है। मेन थिंग इज टू कीप द मेन थिंग द मेन थिंग। मुख्य बात क्या है? मुख्य बात को मुख्य बात रखना ही मुख्य बात है। जी, आपने बिल्कुल सही सही समझा। मुख्य बात क्या है? मुख्य बात है मुख्य बात को मुख्य बात बना करके रखना। The main focus is to keep the main focus the main focus. Main thing is to keep the main thing the main thing, right? And one thing completed is far better than 10 half completed thing. 10 अधूरे कामों को करने से अच्छा है आप एक काम को अच्छे ढंग से करें। बहुत बार ऐसा होता है लाइफ में, हम लोग बहुत सारी चीजों को एक साथ लेकर के चलते हैं और कोई भी चीज पूरी नहीं होती, हर चीज अधूरी रह जाती है, राइट? इससे बेहतर है कि किसी एक चीज को पूरी तरह से 100% फोकस के साथ कंप्लीट करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है।
फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा आपको, इफ यू हैव टू मेनी प्रायोरिटीज, अगर आपके पास बहुत सारी प्राथमिकताएं हैं, अगर आपके पास राइट नाउ बहुत सारी प्राथमिकताएं हैं, आप बहुत सारी चीजों को एक साथ अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं, एक साथ पूरा करना चाहते हैं, तो बिलीव मी, इट मीन्स यू हैव नो प्रायोरिटी। यानी इसका मतलब है कि आपके पास कोई भी एक प्रायोरिटी नहीं है। एक साथ बहुत सारी चीजों को अगर आप फोकस कर रहे हैं, चांसेस है किसी को भी नहीं कर पाएंगे। इफ यू हैव मोर देन 3 फोकस, अगर आपके पास 3 से अधिक फोकस पॉइंट्स हैं, इट मीन्स यू हैव नो फोकस इन लाइफ, राइट? अ मैन चेजिंग बिहाइंड 2 रैबिट्स कैचेस नेदर। बहुत सिंपल उदाहरण के द्वारा बताना चाहूंगा कि अगर एक व्यक्ति एक साथ 2 खरगोश को, खरगोश देखा ना आपने, खरगोश बहुत तेज तो दौड़ता है, एक साथ अगर आप 2 खरगोश को पकड़ने का प्रयास करें, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि दोनों में से किसी को भी पकड़ नहीं पाएंगे। आपके टाइम भी वेस्ट होगा, आपका एनर्जी भी वेस्ट होगा, और आपकी समय जो है वो व्यर्थ चली जाए, राइट? एक साथ 2 खरगोश को पकड़ने में समय व्यर्थ करने से फायदा नहीं, इससे बेहतर है किसी एक पे आप फोकस करें, उसको कवर करें। इसीलिए कहते हैं, अ मैन चेजिंग बिहाइंड 2 रैबिट्स कैचेस नेदर। एक साथ 2 खरगोश को पीछा करने वाला किसी एक को भी नहीं पकड़ पाता है। इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी है आपका माइंड सेट। मैं बार बार बात करता हूँ माइंड सेट का। राइट नाउ कम से कम अगले 90 दिनों का आपका एक माइंड सेट होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगले 90 दिन, और 90 दिन में आपने पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, बिल्कुल फोकस्ड फॉर्मेट में। फर्स्ट 90 डेज आपने फोकस रखना है, और उसके लिए जो स्किल्स चाहिए, जो कौशल्य की जरूरत होती है, जो कुशलताएं चाहिए, वो आपने प्राप्त करनी है। ऐसा हो सकता है कि शुरुआती रिजल्ट्स बहुत छोटे हों, और ऐसा होता भी है कि शुरुआती हम कोई भी काम जब करने चलते हैं तो हमारा रिजल्ट, जो परिणाम आते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं। इनिशियल रिजल्ट्स आर ऑलवेज स्मॉल। शुरुआती परिणाम हमेशा छोटे होते हैं, एंड माइंड डज नॉट एक्सेप्ट स्मॉल रिजल्ट। हमारा दिमाग जो है वो क्या करता है, छोटे परिणाम को नहीं समझ पाता। हमारे दिमाग को चाहिए बड़े परिणाम, लेकिन क्या करें, शुरुआती परिणाम हमेशा छोटे होते हैं। किसी भी व्यवसाय में आप देखोगे, सबसे पहले जो शुरुआती आमदनी आती है बहुत छोटी आती है, फिर वो आगे ग्रो करती है, राइट? कोई आप पौधा लगाते हैं, शुरू में पौधा छोटा ही रहता है, इट विल टेक टाइम टू ग्रो इट। किसी भी काम को शुरुआत में आप करना जब स्टार्ट करेंगे, तो इनिशियल रिजल्ट्स हमेशा छोटे आते हैं, और हमारा दिमाग क्या करता है, शुरुआती परिणाम को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, उस पर रियलाइज नहीं कर पाता, उस पर बिलीव नहीं कर पाता। उसके माइंड में, दिमाग के अंदर में बार बार ये बातें चलती रहती है कि शुरुआती परिणाम छोटे हैं, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लाइक दैट, दिस इज साइकोलॉजी, राइट? शुरुआती परिणाम हमेशा छोटे होते हैं, और अगर आपको परिणामों में बदलाव करना है, तो आपको सबसे पहले जड़ों में बदलाव करने की जरूरत होती है, राइट? जैसा हम लोग बार बार कहते हैं, इफ यू वांट टू चेंज द फ्रूट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज द रूट्स। इफ यू वांट टू चेंज द विजिबल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज द इनविजिबल। अगर आपको परिणाम में बदलाव चाहिए, अगर आपको फलों में बदलाव चाहिए, तो सबसे पहले आपको जड़ों में बदलाव डालना होगा। आम का फल अगर चाहिए, तो बीज भी आम का लगाना होगा। जामुन का बीज लगा करके आप आम की अपेक्षा नहीं कर सकते, राइट? इफ यू वांट टू चेंज द फ्रूट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज द रूट्स। अगर आपको सबसे ज्यादा फल की चाहत है, तो आपको बीज भी वैसे ही लगाने होंगे, राइट? और हमें उस पर काम करने की अधिक जरूरत है। चलिए इसे थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं आपके साथ। इनिशियल रिजल्ट्स छोटे होते हैं, और हमारा दिमाग स्वीकार नहीं करता। एक व्यक्ति जो विस्की लेता है, फॉर एग्जाम्पल, शुरुआती परिणाम बड़े छोटे होते हैं। शुरुआती जो पहले वो कुछ घूंट लेता है, या कुछ दिन पहले जो लेता है, उसके परिणाम बहुत बड़े नहीं होते, दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन धीरे धीरे उनकी आदत लग जाती है, और आदत लगने की वजह से उनकी जो स्थिति है वो लास्ट में बहुत खराब होने लगती है। शुरुआती परिणाम बड़े छोटे होते हैं। एक व्यक्ति जो खाना खाने का बहुत शौकीन है, वो शुरुआत में जब खाना खाता है, बहुत ज्यादा खाना खाता है, शुरुआती परिणाम बड़े छोटे होते हैं, दिमाग स्वीकार नहीं करता, लेकिन लगातार उन चीजों को करते रहने से आगे चल करके मोटापा के रूप में उसे बीमारी लग जाती है, जो बड़ा परिणाम है। एक व्यक्ति जो केक का बहुत ज्यादा शौकीन है, वो बहुत ज्यादा केक खाते हैं, शुरुआती परिणाम बड़े छोटे होते हैं, 1 दिन 2 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीने, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लगातार इन चीजों को करते रहने से आगे चल के बहुत फैटी शरीर का होना, ये एक बड़ा परिणाम है। किसी भी रिलेशनशिप्स में
शुरुआती आपस में छोटी छोटी बातों में टकराहट होती है, छोटी छोटी बातों में तकरार होती है, छोटे छोटे डिबेट्स होते हैं, शुरुआती परिणाम बड़े छोटे होते हैं, शुरू में बातें समझ में नहीं आती, लेकिन आगे चल करके ये रिलेशनशिप में ब्रेकेज के होने का भी चांसेस क्रिएट हो जाता है। शुरुआती परिणाम हमेशा छोटे होते हैं और हमारा दिमाग इसे स्वीकार नहीं करता। इनिशियल रिजल्ट्स आर ऑलवेज स्मॉल, लेकिन इसके परिणाम आगे चल करके बहुत ज्यादा गंभीर होते हैं, राइट? मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। एक प्लेन, फॉर एग्जांपल अगर कोई प्लेन दिल्ली से उड़ने वाला है, शुरुआती परिणाम बड़े छोटे होते हैं। जब वो एक पर्टिकुलर डिग्री पर उड़ने का स्टार्ट लेता है वो प्लेन, और केवल 1 डिग्री का बदलाव कर दिया जाए, ओनली 1 डिग्री, जिस मोड पर पायलट ने जो सेट किया है, जिस डिग्री पर उसे पहुंचना है दिल्ली से सिलिकॉन वैली, अगर केवल 1 डिग्री का बदलाव कर दिया जाए, शुरुआती परिणाम बड़े छोटे होते हैं, पता नहीं चलता, लेकिन एट द एंड वो फ्लाइट जो पहुंचने वाली थी सिलिकॉन वैली, वो पहुंच जाती है अटलांटिक ओशियन। एक छोटा बदलाव बहुत बड़े बदलाव को बदल देता है। उसी तरह से शुरुआती छोटे बदलाव बड़े परिणाम देते हैं। स्मॉल works done initially, results may be very small, but it will create great changes in your life. शुरुआती 90 दिन का जो बदलाव, शुरुआती परिणाम बड़े छोटे होंगे, लेकिन आगे चलकर उनके परिणाम आपके लाइफ के लिए बहुत बड़े होने वाले हैं। इनिशियल रिजल्ट्स आर ऑलवेज स्मॉल। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, शुरुआती परिणाम हमेशा छोटे होते हैं, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो आगे चलकर के बहुत बड़े आएंगे। प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती है? अगर आप फोकस भी करते हैं, प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम्स आती है डिस्ट्रैक्शंस की वजह से, राइट? जब भी आप फोकस करना स्टार्ट करते हैं, यू विल गेट डिस्ट्रैक्टेड, आपको बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आनी स्टार्ट हो जाती है। यू विल फाइंड मेनी डॉग्स बार्किंग एट यू, यानी जब आप रास्ते पे जाते हो, आप देखते हो बहुत सारे कुत्ते जो हैं, बहुत सारे डॉग्स जो हैं, वो आपके ऊपर भौंकना शुरू करते हैं। अब आप ये बताओ, अगर आप हर एक भौंकने वाले उस डॉग के ऊपर में पत्थर उठा करके फेंकना शुरू करेंगे, तो ये 100% निश्चित है कि शायद आप अपने डेस्टिनेशन तक, आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको जाना था आपकी मंजिल तक, और आप रास्ते में आने वाले हर एक बार्किंग डॉग के ऊपर में स्टोन्स को थ्रो करना शुरू करेंगे, तो आपका पूरा टाइम, आपका पूरा फोकस, आपका पूरा डिस्ट्रैक्शंस वो चला जाएगा उन बार्किंग डॉग्स के ऊपर में ही, और चांसेस आर वेरी मच दैट यू विल नेवर रीच योर डेस्टिनेशन, आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे, राइट? नेवर आर्ग्यू विथ एन इडियट। पर्सनल लाइफ में भी आपको बहुत सारे ऐसे मूर्ख लोग मिलते हैं जो आपको आपके फोकस से डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं, जिन्हें मैं कहता हूं मंत्रा और शकुनी। ये लोग हमेशा आपको डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास करते हैं, राइट? कभी भी उनके साथ बहस में इन्वॉल्व ना हो। आपका फोकस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमें अपने गोल तक पहुंचना है, राइट? जो एक इडियट होता है, जो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास करता है, वो हमेशा ये प्रयास करता है कि वो आपको आपके लेवल से डाउन लेकर के आ जाए। आपने जहां पे फोकस किया हुआ वहां से वो डाउन लेकर आने का प्रयास करता है, अपने अलग अलग अनुभव के द्वारा आपको वो बताने का प्रयास करता है कि यस, ये चीजें नहीं हो सकती, इट्स नॉट पॉसिबल, आप नहीं कर पाओगे, आपके लिए चीजें नहीं बनी है। और उनकी बातों को सुनकर के होता क्या है, आप अपना डिस्ट्रैक्शन आने देते हैं और मेन फोकस से डाइवर्ट हो जाते हैं, एंड इट विल क्रिएट अ बिग चेंज इन योर लाइफ। आपके लाइफ में बहुत बड़ा वो बदलाव लाके रख देता है, राइट? ऐसा कहा जाता है, नेवर फाइट विथ अ पिग, यू विल गेट डर्टी एंड ही विल एंजॉय इट। एक पिग जो है, उसे कीचड़ बहुत पसंद होता है। अगर आप उसे फाइट करना शुरू करेंगे, उससे लड़ाई करना शुरू करेंगे, क्या होगा? सबसे पहली बात कि आप खुद गंदे हो जाएंगे, और दूसरा, पिग को यह अच्छा भी लगता है। सिमिलरली हमारे लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी संस्कृति हैं जहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोगों के बहकावे में, उनकी बातचीत में हम आ जाते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। दे इंजॉय इट, उन्हें ये करना अच्छा लगता है। कुछ लोगों को नेगेटिव टॉक्स करना बड़ा अच्छा लगता है, दूसरे की बारे में गलत बातें करने उन्हें बहुत अच्छी लगती है, उन्हें बहुत अच्छी लगती है, राइट? मैं ये बताना चाहता हूँ, नेवर फाइट विथ दोज वन, उन लोगों से कभी भी बहस में ना पड़े, बिकॉज उनकी वजह से आप भी डर्टी होंगे, और साथ साथ मजे की बात क्या है, वो इसे इंजॉय करते हैं, वो इसे इंजॉय करते हैं, आपका फोकस डाइवर्ट हो जाता है, राइट? इसे कहते हैं ब्रोकन फोकस सिंड्रोम, एक बीमारी है, आप कह सकते हैं इसे। इट्स मैं कुछ डाटा आपको देने वाला हूँ अभी। ब्रोकन फोकस सिंड्रोम क्या होता है? जब आपका फोकस डाइवर्ट होता है, इट्स अ सिंड्रोम, इट्स अ कॉमन डिजीज यू कैन से, जहाँ पे बार बार फोकस डाइवर्ट होता है।
ऐसा माना जाता है कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में, ऐसी स्टडीज की गई है कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में, जो मेट्रो शहर है, वहां पर एक एवरेज व्यक्ति पूरे दिन में 112 बार अपने फोन को देखता है। कितनी बार? बिल्कुल सही सुना आपने, 112 बार दिन भर में अपने फोन को वो देखता है। आप भी अपना चेक कर सकते हैं, आप कितनी बार फोन को दिन में देखते हैं, राइट? और फीमेल जो लेडीज हैं, वो दिन भर में कम से कम 90 बार शॉपिंग के बारे में सोचती हैं कि मुझे इन चीजों की शॉपिंग करनी है, यहाँ बाजार जाना है, इस मॉल में जाना है, लाइक दैट। दिन भर में 90 बार उनके विचार आते हैं शॉपिंग के बारे में, राइट? एंड मैक्सिमम पीपल जो होते हैं वो दिन भर का एक बड़ा समय बिताते हैं किन चीजों पर? पास्ट मेमोरीज पर। उनके जो जीवन की पिछली घटनाएं हैं उसके बारे में सोचने में अपना एक बहुत बड़ा समय का जो पार्ट है वो उस पर लगा देते हैं, पास्ट मेमोरीज पर। ये सब सारी चीजें क्या है? फोकस को डाइवर्ट करने वाली चीजें मैं बता रहा हूँ आपको। सोशल मीडिया अभी के समय बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर टेकिंग अवे आवर फोकस। आपका फोकस पैसे को अर्न करना था, आपका फोकस था बड़े पैसे क्रिएट करना, लेकिन सोशल मीडिया जो बार बार आपको व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ऐसी चीजें, यूट्यूब, इन सारी चीजों पर आपको डाइवर्ट करता है बार बार। आप यूट्यूब पे भी जाते हैं ना, बहुत सारी हजारों लाखों की संख्या में वीडियोज हैं। आपने देखना था कोई मोटिवेशनल वीडियो, या राइट नाउ अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको पता है कि ये वीडियो आपकी लाइफ को चेंज करेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको नोटिफिकेशन दिख जाता है किसी और चीज का वीडियो का, आप उस पर डाइवर्ट हो जाते हैं। आपने देखना था ये वीडियो, आप देखने लगे उस वीडियो को, नतीजा बिल्कुल सही, ब्रोकन फोकस सिंड्रोम। आपने जो चाहिए था, जो आपको यहाँ से कंटेंट मिल रहे हैं जिनको करके आपकी लाइफ बदल सकती है, यहाँ से आपने एक्सेप्ट कर लिया। सो प्लीज बी फोकस, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, राइट? ऐसा कहा जाता है पीपुल आर नॉट सर्फिंग ऑन फेसबुक। लोग फेसबुक पे सर्फ नहीं करते, दे आर सफरिंग फ्रॉम फेसबुक। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन सर्फिंग एंड सफरिंग। Surfing and suffering, whether you are surfing the Facebook or you are suffering on Facebook, ये राइट? सफर करना यानी त्रस्त होना, और सर्फ करना यानी उसको एक्सेस करना। फेसबुक हम एक्सेस नहीं करते, रादर वी आर सफरिंग फ्रॉम फेसबुक। आज बहुत सारे कॉमन लोगों की ये प्रॉब्लम्स है। दे give their lot of time on Facebook and social media. Any content that contributes to your goal achievement, accept it. मैं बहुत क्लियरली यहाँ बताना चाहूंगा, जो भी चीजें आपके गोल स्टेटमेंट को फेवर करने वाली है। गोल स्टेटमेंट कौन सा? जो आपने अभी बनाया ना अपना 90 डेज का, आपका फोकस क्या है, राइट? नहीं बनाया अभी तक, आगे बनाते हैं जरूर। एनी कंटेंट विच कंट्रीब्यूट टू योर गोल स्टेटमेंट, उसे क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। और एनी कंटेंट दैट डजंट कंट्रीब्यूट टू योर गोल स्टेटमेंट, रिजेक्ट इट। ऐसी कोई भी चीज जो आपके गोल स्टेटमेंट को फेवर करे, जिस चीज को करने से आप गोल तक पहुंच पाए, उनको आपने करना है एक्सेप्ट, आ गले लग जा। और वैसी चीजें जो करने से आप गोल तक नहीं पहुंच पाते, उनको क्या करना है? रिजेक्ट, राइट? रिजेक्ट, रिजेक्टेड। बहुत सिंपल शब्दों में कहूं तो जो अच्छी चीजें हैं उन्हें आप कहो कबूल है, कबूल है, कबूल है। और जो चीजें ऐसी हैं जो आपने नहीं करनी है, उनको आप सीधा कह सकते हैं रिजेक्ट, 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 राइट? इसको गीता में कृष्ण भगवान ने बहुत अच्छे से बताया है। अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम। अनुकूल चीजों का संकल्प करना है। अनुकूल चीजें कौन सी? वैसी चीजें जो आपके गोल स्टेटमेंट को फेवर करती है, जिनको करने से आप गोल तक पहुंच सकते हैं, जिनको करने से आपके लाइफ में बदलाव आने वाला है, जो आपके फोकस एरिया की चीजें हैं, जिसपे आपका पूरा ध्यान होना चाहिए, जिनको करने से आपके लाइफ में बदलाव आ सकता है, जिनको करने से आप पॉजिटिव रह सकते हैं, जिनको करने से आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े बिग रिजल्ट क्रिएट हो सकते हैं। आपने क्या करना है? उन अनुकूल चीजों का करना है संकल्प, एक्सेप्टेड। और वैसी चीजें जो आपके लाइफ में आपके फोकस को बदल देती हैं, आपको गोल से डाइवर्ट करती हैं, राइट? अननेसरी टीवी को देखना, अननेसरी न्यूज़पेपर को पढ़ना, अननेसरी गॉसिप्स को करना, अनवांटेड लोगों से बातचीत करना, बिना मतलब का व्हाट्सएप का, फेसबुक पे बिना काम की चीजों को देखना, बिना मतलब की चीजों को यूट्यूब पर देखना, ये कौन सी चीजें हैं? ये चीजें हैं जिन्हें आपने करना है रिजेक्ट, इनकी वर्जना करनी है। सो कीप इट इन माइंड, अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम। अनुकूल चीजों का संकल्प करना है, प्रतिकूल चीजों की वर्जना करनी है, राइट? जितने भी लोग अभी आप देख रहे हैं या आगे जो देखेंगे, इस लाइन को याद रखें हमेशा। अनुकूल चीजों का संकल्प करना है और प्रतिकूल चीजों की वर्जना करनी है।
those things which contribute to your goal statement, accept it, and those things which don't contribute to your goal statement, simply reject it. Simply हमेशा ध्यान रखें, one focus 2 hours daily for 3 months, one focus 2 hours daily 3 months, one focus 2 hours daily for 3 months. एक फोकस 2 घंटे रोजाना अगले 3 महीने तक आपकी लाइफ को बदल के रख सकता है। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कुछ और चीजों के बारे में। एक एग्जाम्पल, अगर आपने एक कंडीशन दी जाए, आप 1 रुपया पर डे लेना चाहेंगे, जहां पे वैल्यू पर डे डबल होती जाएगी अगले 1 महीने तक। कैसे? आपने आज 1 रुपया लिया, उसकी वैल्यू हर दिन डबल होती जाए, यानी आज 1 रुपया, कल 2 रुपया, तीसरे दिन 4 रुपया, फिर 8 रुपया, ऐसा करके डबल होने वाला 1 रुपया आप लेना चाहेंगे, जो लगातार हर दिन डबल होता जाए, या एक साथ मैं आपको कहूं कि 10 लाख रुपए दिए जाए? नहीं। 1 करोड़? नहीं। चलो 10 करोड़। 2 ऑप्शंस है। एक बार या तो आप 10 करोड़ रुपए ले लें, दिस इज ऑप्शन नंबर 1, कि एक साथ आपको एक मुश्त 10 करोड़ रुपए दे दिए जाएं, दिस इज ऑप्शन 1। क्या आप इसे चुनेंगे? या दूसरा ऑप्शन, जहां पे 1 रुपए अगले 1 महीने तक डबल होता जाए डेली, वो लेना पसंद करेंगे? दिमाग कंफ्यूज? चलिए समझते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ सोच रहे होंगे, सर 10 करोड़ मिल जाए ज्यादा बेटर है, एक बार में एक साथ 10 करोड़ रुपए मिल जाए बहुत अच्छा रहेगा। देखते हैं क्या होता है। शुरुआती रिजल्ट्स बड़े छोटे होते हैं, मैंने बताया ना आपको, शुरुआती रिजल्ट्स बड़े छोटे होते हैं। पहले दिन आप 1 रुपए लेते हैं, दूसरे दिन वो केवल 2 रुपए होता है, लेकिन जो व्यक्ति 10 करोड़ रुपए लेंगे वो बोलेंगे यार मेरे पास तो 10 करोड़ रुपए आ गए, पहले दिन ही 10 करोड़ आ गए, वो अपने आप को ज्यादा सुपीरियर महसूस करेंगे। लेकिन जिस व्यक्ति ने चुनाव किया है पहले दिन 1 रुपए लेने का, दूसरे दिन 2 रुपए लेने का, तीसरे दिन 4 रुपए लेने का, चौथे दिन 8 रुपए लेने का, पांचवें दिन 16 रुपए लेने का, छठे दिन 32 रुपए लेने का, सातवें दिन 64 रुपए लेने का, आठवें दिन 128 रुपए लेने का, नौवें दिन 256 रुपए लेने का, 10वें दिन 512 रुपए लेने का, 11वें दिन 1024 रुपए लेने का, 12वें दिन 2048 रुपए लेने का, 13वें दिन 8196 रुपए लेने का। राइट, ये जो उन्होंने चुनाव किया है, राइट, शुरुआती रिजल्ट बड़े छोटे हैं। जिस व्यक्ति को 10 करोड़ रुपए मिलेंगे वो ज्यादा अपने आप को फिट महसूस करेंगे, यस मैंने सही डिसीजन लिया है। शुरुआती 10 दिन 15 दिन तक उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा कि यस आई गॉट अ बिग थिंग, मुझे 10 करोड़ मिल गए। उसकी तुलना में पहले व्यक्ति के पास में कुछ हजार रुपए ही हो पाए हैं, है ना, 1 2 4 8। आप देखो, पहले दिन पहले व्यक्ति के पास 1 रुपए, 5 दिन होने के बाद केवल 16 रुपए हुए हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने 10 करोड़ चुनाव किया उसके पास 10 करोड़ है। 10वें दिन होने के बाद भी केवल 512 रुपए हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति के पास 10 करोड़ है। पहला व्यक्ति जिसने ये चुनाव किया था कि मेरे पैसे हर दिन डबल होते जा रहे हैं, उसे शायद लग सकता है कि यस मैंने गलती कर दी। शुरुआती रिजल्ट्स बड़े छोटे होते हैं। फिर से याद कीजिए, 20 दिन बीतने के बाद भी जहां दूसरे व्यक्ति के पास 10 करोड़ था, पहले व्यक्ति के पास केवल 5,24,000 रुपए ही हो पाते हैं। स्टिल 20 दिन बीतने के बाद भी परिणाम बड़े छोटे आए हैं। मैंने बताया ना, शुरुआती रिजल्ट्स बड़े छोटे होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा रिजल्ट क्रिएट करते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। 20 दिन तक 10 करोड़ रुपए लेने वाला व्यक्ति अपने आप को ज्यादा धनी महसूस करता है, ज्यादा सही डिसीजन मानता है कि यस मैंने सही डिसीजन लिया था कि मैंने 10 करोड़ रुपए लेने का चुनाव किया। कंपेरेटिवली दूसरा व्यक्ति जो 1 रुपए डबल करने वाला जिसने चुनाव किया था, उसे शायद लग सकता है कि मैंने गलत चुनाव कर लिया, मेरे पास तो आज तक केवल 5 लाख रुपए ही हो पाए। 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आगे क्या होने वाला है, अगला स्लाइड आपको सरप्राइज करने वाला है। 31वें दिन जहां एक व्यक्ति के पास 10 करोड़ रुपए थे, 10 करोड़ रहेगा, लेकिन जिस व्यक्ति ने डबल का चुनाव किया था उसके पास कितने रुपए होंगे? दिस इज द फिगर, 107 करोड़ 37,41,824 रुपए। जी आपने बिल्कुल सही सुना, दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। 107 करोड़ 37,41,824 रुपए 31वें दिन आते आते उसका डिसीजन सही साबित हो जाता है। पहले व्यक्ति की तुलना में मोर देन 10 टाइम्स उसके पास पैसे आ जाते हैं। दिस इज द पावर ऑफ स्मॉल चेंजेस जो आप लेते हैं उसके बड़े परिणाम के। शुरुआती रिजल्ट्स छोटे होते हैं, मैंने बार बार कहा आपको, इनिशियल रिजल्ट्स आर ऑलवेज स्मॉल। शुरुआती परिणाम छोटे हो सकते हैं, बट इन लॉन्ग टर्म दे विल क्रिएट अ बिग रिजल्ट। शुरुआती 90 दिन आपको परिणाम कम मिल सकते हैं, लेकिन इट विल
create a long term effect in your life. Long term effect in your life. That's why I am saying constantly that one focus for 2 hours daily for 3 months regularly, ये करना आपके लाइफ को बदल के रख देगा. Right? This is called compound interest formula. Compound interest. Compound interest is the eighth wonder of the world. Compound interest eighth wonder है, आठवां आश्चर्य है, आठवां अजूबा है पूरे वर्ल्ड का. इसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड. राइट? स्मॉल 90 डेज विल क्रिएट योर बिग 90 इयर्स. शुरुआती 90 दिन जो होंगे आपके आने वाले जीवन के 90 सालों को बदल के रख सकते हैं. फिर से याद दिला दूं, इनिशियल रिजल्ट्स आर ऑलवेज स्मॉल. शुरुआती परिणाम हमेशा छोटे होते हैं. सो what we have to do, we have to do one focus for 2 hours daily for 3 months regularly. It will create a big change in your life. फोकस का फॉर्मूला क्या है? फोकस का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है. फोकस करना है, लर्न करना है, यानी चीजों को सीखना है, हमें ग्रो करना है धीरे धीरे, इंजॉय करना है इस पूरी जर्नी को. फोकस, लर्निंग, ग्रोथ एंड एंजॉयमेंट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेवलपमेंट. हमें सबसे पहले अपने फोकस को क्लियर करना है, उसके बाद उससे जुड़ी हुई जो स्किल सेट की चीजें हैं उसे लर्न करना है, यानी सीखना है, समझना है, जानना है, ग्रो करना है, उस पर बार बार प्रैक्टिस करके उस पर करना है ग्रो, और फाइनली एंजॉय करना है जो रिजल्ट्स मिलते हैं उससे. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोकस. प्लीज डोंट चेंज द ऑर्डर. ऑर्डर को चेंज ना करें, यानी पहले एंजॉयमेंट करना शुरू मत कर दें. पहले क्या करना है? फोकस करना है. पहले मानसिक, देन लर्निंग, देन उसे एप्लीकेशन के मोड पे डालें, लर्न करना शुरू करें, देन ग्रो. आफ्टर डूइंग लॉट ऑफ प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, आप क्या करेंगे? ग्रो करेंगे. और जब ग्रो करेंगे तो उसके परिणाम से आप इंजॉय करेंगे. अगर आपने ऑर्डर को चेंज कर दिया, पहले आपने इंजॉयमेंट करना शुरू किया, उसके बाद आपने कहा कि नहीं अब मैं लर्न करूंगा, तो शायद चीजें सही नहीं जाएंगी. सो प्लीज मेंटेन द ऑर्डर. व्हाट्स द ऑर्डर? ऑर्डर इज फर्स्ट फोकस, देन लर्निंग, देन ग्रो, then enjoy. Focus, learning, grow, enjoy. Focus, learning, grow, enjoy. Focus, learning, grow, enjoy. Focus, learning, grow, and enjoy. This is the way. This is the way. Right? Sometimes you are unsatisfied with life. बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत सारी चीजें नहीं हैं, मैं अनसेटिस्फाइड हूँ लाइफ में. वो ड्रीम करने लगते हैं दूसरों की लाइफ के बारे में देखने में. मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा. हर व्यक्ति की लाइफ अपने आप में सुपीरियर है. चाइल्ड ऑन अ फार्म, एक बच्चा जो खेतों में दौड़ रहा होता है, वो ऊपर उड़ता हुआ प्लेन को देखता है और सोचता है कि काश मैं भी कभी उड़ूंगा. लेकिन वहीं जो पायलट ऊपर में चला रहा होता है, वो ये सोच रहा होता है कि काश मैं कब अपने घर को जाऊं. राइट? दिस इज लाइफ. आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें. अगर केवल वेल्थ ही सीक्रेट होता हैप्पीनेस का, खुशियों का चाबी अगर केवल धन ही होता, तो जितने भी धनी लोग हैं वो बड़े मजे मजे में रास्ते पे, रोड पे डांस कर रहे होते. लेकिन ऐसा नहीं होता है. केवल जो गरीबों के बच्चे हैं वही डांस कर पाते हैं. अपनी अपनी जर्नी को एंजॉय करें. इफ पावर, केवल पावर से अगर सिक्योरिटी मिलने वाली होती, तो जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो बिना गार्ड के घूम रहे होते. लेकिन जो लोग सिंपली रहते हैं वही अच्छी नींद भी ले पाते हैं. राइट? इफ ब्यूटी एंड फेम, केवल ब्यूटी, सुंदरता और मान सम्मान से ही अगर अच्छे रिलेशन बनने वाले होते, तो जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं उनकी सबसे बेस्ट मैरिजेज होती है. लेकिन हम लोगों ने देखा है कि उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है. हर व्यक्ति की जर्नी अलग अलग है. अपनी जर्नी को एंजॉय करें. राइट? एंजॉय योर्स. लिव सिंपली, बड़े आराम से रहें. वर्क हम्बली एंड लव जेन्युइनली. लोगों को प्यार करें. ऑल गुड विल कम बैक टू यू. आपके पास सभी अच्छी चीजें आएंगी. व्हाट यू हैव टू डू? लिव सिंपली, सामान्य तरीके से रहें. वॉक हम्बली, लोगों से बहुत नम्रता से बात करें. एंड लव जेन्युइनली, और लोगों को प्रेम दें. आपके पास भी प्रेम मिलेगा. राइट? नाउ दिस द टाइम ऑफ एक्टिविटी. आपने क्या करना है? आपने लिखना है आपका टॉप फोकस 90 डेज का क्या है. अभी अभी के अभी, अभी के अभी आपको नोट डाउन करना है. आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, आप अपने डायरी में भी लिख सकते हैं. आपका टॉप फोकस अगले 90 दिन का क्या है. 90 दिन में आप क्या पाना चाहते हैं अपने पर्सनल लाइफ में, अपने करियर में, अपने फैमिली रिलेशनशिप्स में, अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेते हुए आपका टॉप फोकस क्या है. व्हाट इज योर टॉप फोकस फॉर नेक्स्ट 90 डेज. 90 डेज का आपका सबसे बड़ा फोकस क्या है? एकमात्र फोकस, सिंगल फोकस अगले 90 दिन तक, जिसे आपने करना ही करना. आपको इस पर बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होना. आपको इसमें बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होना है. रत्ती भर भी, डिग्री भर भी डाइवर्ट नहीं होना. आपका अगले 90 दिन का फोकस क्या है? आपका 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 जी, आपसे बात कर रहा हूँ. आपका अगला 90 दिन का फोकस आपकी लाइफ का क्या है? राइट इट डाउन.
अभी के अभी से नोट डाउन करें। माई टॉप फोकस फॉर 90 days इज, आपने लिखना है अपना 90 दिन का फोकस, राइट? समराइज करना है 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स को जो आपने इस लर्निंग से सीखा। आपके कोई सवाल अगर हैं तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर दोस क्वेश्चंस। अपना 90 डे का फोकस जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप अपने 90 दिन में क्या करना चाहते हैं, और आपने इस पूरे सेशन से जो बातें वो सीखा, 2 इंपॉर्टेंट लर्निंग भी आप चाहें तो मेरे को भेज सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं। इससे मुझे ही पता चलेगा कि वेदर ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो रहे हैं या नहीं। और आपके अगर कोई सवाल हैं, आप अगर चाहते हैं कि आपके मन के कुछ और भी क्वेरीज हैं जिसको हम लोग आंसर करेंगे वीडियोस में, तो आप प्लीज उसे रिकमेंड कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, सो दैट कि हम लोग मिलकर के पॉजिटिव कम्युनिटी का निर्माण कर पाएं। हर दिन आपके लिए अलग वीडियोज अपलोड हो रही हैं। मैं प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों के लिए बहुत सारे कंटेंट के साथ में एक अच्छी लाइब्रेरी आपको प्रोवाइड करूँ, फ्री लाइब्रेरी, जहाँ पे आप भी सीख पाएं, अपने करियर में ग्रोथ ले पाएं, और साथ ही साथ आप उन लोगों को भी शेयर कर पाएं जिन लोगों को इसकी जरूरत है। इन वीडियोस को देख करके उनके लाइफ में बदलाव आएगा और हम सभी लोग मिलकर के पॉजिटिव कम्युनिटी बना पाएंगे। आप सभी लोग लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, हर दिन वीडियो को देख रहे हैं, उसकी आपको बहुत उसको अच्छा आपने महसूस हो रहा है, आप उसको लेकर के बहुत सारे कमेंट्स दे रहे हैं। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कंट्रीब्यूट इन योर सक्सेस जर्नी। और हमारा प्रयास है कि आप लोगों के साथ आपकी सफलता की जर्नी में मैं अपनी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन कर पाऊं। सो आप लोग लगातार इन चीजों को देख रहे हैं, आप सभी लोगों का बहुत 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 धन्यवाद कि आपके इन सजेशंस की वजह से, आपके इस प्यार की वजह से मैं भी उत्साहित हो पा रहा हूँ, उन चीजों को कर पा रहा हूँ। सो फिर से आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपनी लाइफ में ग्रो करते रहें। अपना टॉप फोकस 90 डेज का लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं भी जान पाऊँ कि आपके लाइफ का बड़ा फोकस क्या है, एंड विल ट्राई टू कंट्रीब्यूट इन योर सक्सेस जर्नी। सो फाइनली थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। वीडियो अच्छी लगे फिर से रिक्वेस्ट कर दूं, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और उन लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा जिनको इनकी जरूरत है। आपका एक शेयर, आपका एक वीडियो को शेयर करना, उनको इस कम्युनिटी में ऐड करना, उनकी लाइफ को बदलने वाला हो सकता है, और आप अपनी लाइफ को बेटर कर पाए, राइट? थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।